शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आई एम रिफा जहाँ फ्रॉम लर्निंग विद रिफा जहाँ यूट्यूब चैनल. So as you all know that we are discussing chapter number 14 transportation. So today the topic of our discussion is basically the continuity of the previous topic and that is ascent of sap. Basically आपको पता है कि हमने अभी recently जो topic start किया हुआ था वो भी ascent of sap था और उसमें हमने इसकी first theory discuss की थी that is cohesion tension theory. आज के लेक्चर में हम इसका सेकंड फैक्टर डिस्कस करेंगे दैट इज रूट प्रेशर. अब रूट प्रेशर कैसे जो है वो हेल्प कर रहा होता है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टुवर्ड्स द लीव्स. बेसिकली यही हमने फैक्टर डिस्कस करना है रूट प्रेशर का. आज मैं थोड़ा सा पहले स्टार्ट पे आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स कैसे डिस्कस करने हैं. स्लाइड्स दिखा दूं ताकि आपको इंटरेस्ट भी डेवलप हो और आपके माइंड में स्केच हो कि हमने आज क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है. सबसे पहले हम रूट प्रेशर को डिस्कस करेंगे. ये होता क्या है, ठीक है, कैसे जनरेट होता है, क्या क्या सारा का सारा मैकेनिज्म कैसे और कहाँ ये फील होता है. फिर उसके बाद हम इसकी लिमिटेशंस की बात करेंगे क्योंकि रूट प्रेशर की बात करें तो ये कोई परफेक्ट नहीं है कि ये परफेक्शन है इसमें और ये लाजमी मूवमेंट करवाएगा और ठीक ठाक हाइट तक ये मूवमेंट करवाएगा, ऐसा नहीं है. इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को हम डिस्कस करेंगे. लास्ट में हमने एक पॉइंट डिस्कस करना है दैट इज गटेशन एंड एक्सुडेशन. सो हमने इनमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, वो डिटेल से डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट से जो कि है रूट प्रेशर, फिर हम वहाँ तक जाएंगे. आपको माइंड में स्केच डेवलप हो गया होगा, स्लाइड्स आपने देख ली. अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बेटा हमने पढ़ा एसेंट ऑफ सैप का मतलब. अब मैं आपको समझा देती हूँ फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं. सैप का मतलब मैंने आपको बताया था, सैप कहते हैं सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. एसेंट कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में उसकी मूवमेंट, मतलब कि वाटर मूवमेंट फ्रॉम रूट्स टुवर्ड द लीव्स, इसको एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं. इसमें फिर हमने कहा था कि कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि हेल्प कर रहे होते हैं इस मूवमेंट में. सबसे पहले हमने कोहेजन टेंशन थ्योरी अपने पहले लेक्चर में डिस्कस की. अब हमने रूट प्रेशर की बात करनी. पहले लफ्जी मानी को समझें. रूट का मतलब, रूट होता है आपको पता है कि रूट्स क्या होती हैं, अब्जॉर्प्शन कर रही होती है वाटर की. प्रेशर का मतलब होता है कि रूट्स में प्रेशर एक फील होता है और वो प्रेशर भी हेल्प करता है किसी हद तक वाटर मूवमेंट की फ्रॉम द रूट्स टुवर्ड्स द लीव्स. समझ आ गई है. अच्छा, सबसे पहले तो अब मैं आपको दोबारा से इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा दूँ रूट्स का क्या होता है, फिर हम जो है वो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. आपको पता है कि सबसे पहले रूट हेयर्स होते हैं, फिर उसके बाद एपिडर्मिस होती है, फिर कॉर्टेक्स होता है, फिर एंडोडर्मिस होता है, फिर रूट्स के पेरिसाइकिल. ये बेसिकली मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ रूट का. फिर उसके बाद जाइलम आता है और जाइलम में वाटर ने ऊपर की तरफ मूव करना होता है. ठीक है, अब हम देखेंगे कि बेसिकली रूट्स में ना यहाँ इस स्ट्रक्चर में, ये जो रूट का स्ट्रक्चर है ना, यहाँ एक प्रेशर फील होगा और उस प्रेशर को हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलेंगे. वो प्रेशर कैसे समहाउ कंट्रीब्यूट कर रहा होता है वाटर मूवमेंट पे, वो हमने डिस्कस करना है. सबसे पहले आप समझें कि ये जो रूट प्रेशर है ना, ये सेकंड फोर्स के तौर पे एक्ट करता है. पहली फोर्स तो हमने डिस्कस कर ली थी, वो ट्रांसपिरेशन पुल थी जो कि ना सिर्फ वाटर को इस तरह भी खींच रही थी बल्कि ऊपर की तरफ भी वाटर को खींच रही थी. तो एक चेन में वाटर जो है वो वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी सारी की सारी एक ऊपर की तरफ खींचता हुआ हमें फील होता था ट्रांसपिरेशन पुल के बाद. लेकिन ये भी एक फोर्स है जिसको हम रूट प्रेशर बोलते हैं. इसमें बेसिकली मूवमेंट ऑफ वाटर देखी जाती है या फिर मूवमेंट ऑफ जो डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं वो देखी जाती है रूट्स में भी स्पेसिफिकली जाइलम टिश्यूज में. समझ आ गई है. अच्छा, अब सबसे पहले आप समझो कि ये रूट प्रेशर जनरेट कब होता है और कैसे होता है. अच्छा, रूट प्रेशर कहते हैं तब क्रिएट होता है जब डिफरेंट जो सेल्स होते हैं ना, ये जो डिफरेंट रूट सेल्स है ना, ये जो आपको एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, जो भी एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे सेल जो हैं ये यहाँ ना इसमें मतलब कि जाइलम में सॉल्ट्स को स्क्रीट करेंगे या सोल्यूट्स को स्क्रीट करेंगे. अब ध्यान से आपसे समझे कि जो रूट्स के बाकी सेल्स हैं ये साल्ट्स और सोल्यूट्स को यहाँ फेंकते हैं जाइलम में. अब जाइलम में जैसे ही वो सोल्यूट्स को फेंकेंगे, अब आपको पता है कि जाइलम में कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स ज़्यादा हो जाएगी या फिर आप कह सकते हैं आसान जुबान में, मैंने आपको पीछे भी बताया कि सोल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा. अब जाइलम में जैसे सोल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होगा, आपको मैंने बताया था कि जब सोल्यूट पोटेंशियल कहीं ज़्यादा होता है तो वाटर पोटेंशियल ऑटोमेटिकली नीचे चले जाता है, लोअर हो जाता है. अब जैसे ही सोल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा हुआ, सोल्यूट्स ऐड हुए, सोल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा हुआ, अब जाइलम में क्या हुआ कि वाटर पोटेंशियल गिर गया. अब आपको पता है कि लोअर वाटर पोटेंशियल का मतलब है कि अब वाटर ने मूव करना है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल. अब वाटर जो है वो रूट्स में मूव करेगा, मतलब कि वो सोयल से होते हुए रूट्स के डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर से होते हुए जाइलम में आएगा और जाइलम में आने के बाद यहाँ एक प्रेशर फील होता है जिसको हम रूट प्रेशर बोलते हैं. क्योंकि सोल्यूट्स या साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के बाद यहाँ वाटर पोटेंशियल कम होगा, पानी भाग के हायर वाटर पोटेंशियल या फिर हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पोटेंशियल से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पोटेंशियल की तरफ आता है. अब यहाँ एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसको रूट प्रेशर कहते हैं और वो समहाउ इनिशिएट करवाता है वाटर मूवमेंट को अपवर्ड.
समझ आ गई कि ट्रांसपरेशन पुल तो करवा ही रहा होता है। एक ये भी मैकेनिज्म होता है जिसमें होता ये है कि वाटर पोटेंशियल तब क्रिएट होता है जब एक्टिव सिक्रीशन होती है सॉल्ट्स की। अब एक्टिव सिक्रीशन सॉल्ट्स की या सोलूट्स की, अब वो कर कौन रही हैं सिक्रीशन, वो बेसिकली अदर सेल्स जो है रूट्स के, वो सिक्रीट करके उसको जाइलम सैप में भेज देते हैं। अब जैसे जाइलम सैप में भेजेंगे बेटा, जाइलम में आप कह सकते हैं कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मतलब कि सोल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तब जैसे ही सोल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होगा ऑटोमेटिकली वाटर पोटेंशियल कम होगा। वाटर पोटेंशियल कम होने का मतलब है कि वाटर मूवमेंट होती है। अब वाटर मूवमेंट जो होना स्टार्ट होगी, वो वाटर मूवमेंट हमें एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट या वैक्यूलर पाथवे के थ्रू हमें वाटर मूवमेंट देखने को मिलती है। अब ये तीनों पाथवे क्या है, इनकी डिटेल हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली है। अगर आपने नहीं समझी तो वो लेक्चर लाजमी लें जिसमें मैंने आपको ये टर्म्स डिटेल से या ये जो पाथवे था वाटर मूवमेंट का डिटेल से समझाया था। तो कहने का मकसद है कि जैसे ही सोलूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के बाद वाटर पोटेंशियल जाइलम में कम हुआ, तो वाटर जल्दी से सॉयल से, क्योंकि सॉयल में वाटर पोटेंशियल हाई है, वहाँ से फिर रूट्स में, मतलब कि जहाँ लोअर वाटर पोटेंशियल है वहाँ की तरफ मूव करता है। ये पाथवे को फॉलो करते करते वाटर मूव कर रहा होता है। ठीक है, अब जैसे ही वाटर पोटेंशियल कम हुआ, वाटर एंटर करेगा जाइलम सेल्स में और बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस करेगा, क्योंकि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन मैं बार बार बता रही हूँ कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द हाई वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसका ऑस्मोसिस कहते हैं। यही तो हमने मैकेनिज्म अभी डिस्कस किया। अच्छा, एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फिर एक जनरेट होता है। वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो जाइलम सेल्स में इंक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो भाग के आता है यहाँ, ठीक है, क्योंकि हायर वाटर पोटेंशियल से भागता भागता इन सारे स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए तो जैसे जाइलम आएगा, यहाँ अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर देगा। अब जैसे ही हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है, वाटर खींचा चला जाता है ऊपर की तरफ। अब मैं आपको मजीद आसान कर देती हूँ। ठीक है, आसान करने के लिए ना मैंने आपके साथ एक डायग्राम शेयर करती हूँ। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। वो एग्जांपल ये होगा कि ये लेट्स सपोज कि पानी वाली टैंकी है, ठीक है, जो ऊपर रखी होती है। अब आपको पता है कि पानी हमेशा नीचे से बोर की मदद से ऊपर मूव करता है। ये मैंने आपके साथ पानी वाली टैंकी शेयर किया। ठीक है, अब पानी वाली टैंकी में आपको पता है कि ये पाइप लगा, कोशिश की है बनाने से। आपको पता है कि मैं माउस यूज़ कर रही हूँ, तो माउस में थोड़ा सा डायग्राम हाथ से बनाते हुए मुश्किल होती है। अच्छा, जैसे ही अब आपको पता है कि नीचे से पानी भाग के टैंकी में यहाँ आना होता है ना, तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पानी भरना शुरू हो जाता है। अब यहाँ क्या होता है कि वाटर का जो प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है, और जैसे ही वाटर प्रेशर हाई होता है वाटर ऊपर की तरफ आता है। सेम इज द केस विद रूट प्रेशर की। इसी तरह जैसे रूट्स में पानी बाहर से भाग के आएगा, मतलब कि हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल में आएगा, यहाँ एक प्रेशर क्रिएट होगा। वो प्रेशर जो है वो वाटर को ऊपर की तरफ मूव करवाता है, जैसे हमने कहा टैंकी में होता है। ठीक है, क्योंकि टैंकी में यहाँ पानी नीचे से ऊपर आता है, यहाँ एक प्रेशर क्रिएट होता है, वो पानी को ऊपर की तरफ ले, क्योंकि पानी मुसलसल यहाँ आई जा रहा है। अब पानी की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी तो पानी ऊपर की तरफ मूव करता है। इसी तरह यहाँ हमने कहा कि वाटर जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, और वो जो है वो हमें एक लेवल फिर नजर आता है कि पानी का लेवल फिर जाइलम सेल में बढ़ गया। अच्छा, अब ये लिमिटेशन की बात करनी है कि लिमिटेशन भी है। रूट प्रेशर जो है हमने कहा था कि इसमें कोई परफेक्शन नहीं है। परफेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि एक राइज तो हमें फील होता है वाटर में, वाटर मूवमेंट तो हमें अपवर्ड फील होती है, लेकिन ये एक इनफ हाइट तक नहीं जाती कि मोस्ट ऑफ द प्लांट जो कि बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं, जिन प्लांट्स की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी होती है, उनमें जो रूट प्रेशर है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता कि वो बिल्कुल प्रॉपरली पानी को उस प्लांट की लेंथ तक ले जाएं और पूरी की पूरी हाइट तक वो प्लांट जो है वो उसको ऊपर तक ले जाएं और फिर ट्रांसपायरेशन भी करवा दें। ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशन है कि इनका जो हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलती है वो इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। उसके बाद ये है कि ड्यूरिंग डे टाइम ना ये लेस इफेक्टिव होता है। क्यों लेस इफेक्टिव होता है? वो इसलिए क्योंकि डे टाइम में ट्रांसपायरेशन पुल हो रहा होता है। अब जब ट्रांसपायरेशन पुल हो रहा है, अभी मैंने पीछे आपको नौयत बताई कि ट्रांसपायरेशन पुल कितना स्ट्रांग होता है कि ना सिर्फ वो वाटर का इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द रूट्स में भी मूव करवाता है बल्कि अपवर्ड ऑफ द जाइलम भी मूव करवा रहा होता है। तो ट्रांसपायरेशन पुल जब हो रहा हो तो क्या मजाल है रूट प्रेशर की कि वो इतना परफेक्ट हो कि वो ट्रांसपायरेशन पुल कोई जब वो मात दे दे, ऐसा नहीं होता। तो ट्रांसपायरेशन पुल डे टाइम में हो रहा होता है, तो तब जो है जब ट्रांसपायरेशन पुल हो रहा होता है तो ज़रूरत ही नहीं होती रूट प्रेशर की कि वो पानी को ऊपर की तरफ लेके जाए। तो हमें डे टाइम में जब ट्रांसपायरेशन पुल हो रहा होता है रूट प्रेशर हमें इतना इफेक्टिव नहीं नज़र आ रहा होता है। समझ आ गई है? अच्छा, यही वो बता रहे हैं कि फिर डे टाइम में जब ट्रांसपायरेशन पुल होता है तो वो इतनी फिर सैप को बहुत हद तक ऊपर नहीं ले सकते क्योंकि वो ट्रांसपायरेशन पुल कर रहे होते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट हमने कहा कि अब हमने ना अमाउंट डिस्कस करनी कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हमें फील होता है ना वो कितना होता है। तो एस्टिमेटेड अगर हम बात करें तो 100 से 200 किलो पास्कल तक का हमें एक प्रेशर फील होता है जिसको हम रूट प्रेशर बोलते हैं। तो रूट में जो हमने अभी कहा कि रूट प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि वाटर ने जल्दी से हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पोटेंशियल से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पोटेंशियल जो कि रूट्स मानी जाती हैं, क्योंकि रूट्स में जाइलम में क्योंकि हमने कहा कि सॉल्ट्स आने के बाद कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वाटर पोटेंशियल कम होगा तो वहाँ की तरह मूवमेंट होती है। तो यहाँ एक प्रेशर क्रिएट होता है, वो प्रेशर कितना है उसको जब हमने एस्टिमेटेड कैलकुलेट किया तो वो तकरीबन 100 से 200 किलो पास्कल होता है। समझ आ गई है? अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये प्रेशर इतना इनफ नहीं होता कि वो वाटर को अपवर्ड की तरफ एक प्रॉपर या फिर मोस्ट ऑफ द प्लांट उनकी हाइट ठीक ठाक होती है उनको पूरा ऊपर तक वो पानी को भेज दें। समझ आ गई? अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद कह रहे होते हैं कि इनका हाँ कुछ हद तक इनका रोल ज़रूर है, अब लिमिटेशन में आप इनका नुकसान ही नहीं कह सकते। हाँ कुछ हद तक ये काम कर रहे होते हैं, वो तब काम कर रहे होते हैं एक तो जब प्लांट्स का साइज़ छोटा होता है कि स्मॉलर साइज ऑफ द प्लांट्स में ये ज़रूर वाटर प्रेशर जो है वो वाटर को या रूट प्रेशर जो है वो वाटर को ऊपर भेजने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। और ये तब होता है जब ट्रांसपरेशन कम हो या स्लो हो, क्योंकि जो हाइटेड प्लांट होते हैं उनमें तो ट्रांसपरेशन होती है, ट्रांसपरेशन पुल उनमें होता है तो उनमें ये रूट प्रेशर की मजाल नहीं होती। लेकिन जो छोटे प्लांट है जिनका साइज छोटा है उनमें क्योंकि ट्रांसपरेशन कम हो रही होती है या साइज कम होता है या उनमें ट्रांसपरेशन स्लोली हो रही होती है तो उनमें ये जो रूट प्रेशर है वो थोड़ा बहुत इफेक्टिव होता है। अब हमने क्योंकि बात की कि स्मॉल प्लांट्स में जिनकी हाइट छोटी होती है उनमें ये मैकेनिज्म ज़रूर वाटर की मूवमेंट करवा रहा होता है और उसमें हमने एग्जांपल लेनी है ये। अब ये ना हम देखेंगे कि ग्रासेस में आपने रात के टाइम देखा होगा कि ओस होती है, शबनम जिसको बोलते हैं, ठीक है, शबनम हमें देखने को मिलती है। या फिर अगर आप रात के वक्त या शाम के वक्त आप अपने गार्डन में टहले या फिर अपने नहीं तो किसी भी गार्डन में टहले जहाँ घास होती है वहाँ आप टहले तो घास आपको गीली गीली फील होगी, उसको बेसिकली ओस बोलते हैं। गटेशन का प्रोसेस उनमें होता है और उनमें क्या होता है कि जो प्लांट्स के डिफरेंट एजेस है ना या फिर स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं लीव्स के जो एजेस होते हैं वहाँ से हमें वाटर ड्रॉप्स फील होते हुए नजर आते हैं जो बाहर आते हैं। अब वाटर ड्रॉप्स जो हैं ये बारिश नहीं, हम बारिश की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि प्लांट्स अपना पानी जो है वो बाहर भेज रहे होते हैं। अब ये जो अपना पानी है ना ये रूट प्रेशर की वजह से बेसिकली ऊपर तक आता है। अब क्योंकि प्लांट्स की हाइट थोड़ी थी तो वो जो है वो ये प्रॉपर इनमें काम कर सकते हैं छोटी हाइट वाले प्लांट्स में और यहाँ से गटेशन का प्रोसेस होता है, मतलब कि वाटर जो है वो बाहर हमें देखने को मिलता है। अब इसकी डिटेल हम फिर फर्दर भी देख लेते हैं। कहते हैं कि ये क्लोजली एसोसिएटेड होता है जो गटेशन का प्रोसेस होता है रूट प्रेशर, क्योंकि रूट प्रेशर होगा, रूट प्रेशर का मतलब है कि प्रेशर क्रिएट हुआ, अब पानी ने रूट्स में ये स्पेसिफिकली जाइलम में ऊपर की तरफ मूव करना है। अब ऊपर की तरफ मूवमेंट अब पानी ने कहीं ना कहीं तो निकलना है ना, क्योंकि वो मुसलसल रूट्स जो है वो पानी को रिसीव कर रही होती है सोयल से। अब मुसलसल रिसीव करने के बाद ज़ाहिर है पानी का लेवल ज़्यादा होगा तो जैसे पानी टैंकी में बाहर के ऊपर की तरफ आता है इसी तरह ये भी ऊपर की तरफ आएगा। अब आपको पता है जब टैंकी ओवरफ्लो हो जाए तो वो कहीं ना कहीं से गिरती, जब हम कहते हैं ओए मोटर बंद कर दो पानी भर गया जे, ठीक है, वो जो एक लेवल आता है जब आप कहते हैं कि मोटर भर गई है वो तब आता है क्योंकि पानी जो है वो ऊपर तक आ जाता है। अब यहाँ भी यानी कि भी मोटर भर गई है, टैंकी भर गई तो अब पानी जो है वो बाहर आ रहा है। अच्छा जी, इसी प्रोसेस को हम गटेशन कहते हैं या एक्सुडेशन कहते हैं। नेक्स्ट गटेशन जो है वो बेसिकली लॉस ऑफ द लिक्विड वाटर जो है वो देखने को मिलता है और ये जो लॉस ऑफ द वाटर है ये कुछ ग्लैंड्स इनिशिएट करवा रहे होते हैं जिनको वाटर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स भी बोलते हैं, जो कि डिफरेंट प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स में मौजूद होता है जहाँ से हमें ये गटेशन वाला प्रोसेस फील होता नजर आता है या जहाँ से हमें ओस और शबनम देखने को मिलती है। अब उन वाटर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स को हाइडाथोड्स भी बोलते हैं। अब ये जो हाइडाथोड्स हैं इनकी वजह से वाटर मूवमेंट हमें देखने को मिलती है या वाटर लॉस देखने को मिलता है गटेशन के प्रोसेस के बाद, ठीक है। अब कहते हैं कि गटेशन क्योंकि रूट प्रेशर की वजह से होती है ये पॉजिटिव प्रेशर भी माना जाता है। अब ये जो है वो जाइलम टिश्यूज में हमें फील होता है और जाइलम टिश्यूज में भी स्पेसिफिकली आपको पता है जाइलम टिश्यूज ऑफ द रूट्स में हमें ये प्रेशर फील होता नजर आता है जिसके बाद ये गटेशन का प्रोसेस होता है। अच्छा, नेक्स्ट है कि जो गटेशन है ना ये नोटेबल है, लेकिन ये तब नोटेबल है जब ट्रांसपरेशन स्टॉप हो, क्योंकि ट्रांसपरेशन और गटेशन में डिफरेंस है और वो डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी मेंशन कर दिया कि गटेशन क्या है, ट्रांसपरेशन क्या है। सो ट्रांसपरेशन की डेफिनेशन मैंने आपको पीछे भी पढ़ा दी, मैं दोबारा आपको बता देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ आ गई। ट्रांसपरेशन क्या होता है, गटेशन क्या होता है। ट्रांसपरेशन बेसिकली होता है एवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स या फिर स्पेसिफिकली स्टोमेटा ऑफ द लीव्स, ठीक है। स्टोमेटा ऑफ द लीव्स में से जो एवेपोरेशन या वाटर जो हमें प्लांट बॉडी से बाहर की तरफ ट्रांसफायर करता हुआ नजर आता है उसको हम ट्रांसपरेशन कहते हैं। तो इसमें बेसिकली एवेपोरेशन ऑफ वाटर देखने को मिलता है। गटेशन बेसिकली
बेसिकली हमने कहा कि जो गटेशन है ये वाटर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स की मदद से वाटर का नीचे, क्योंकि रूट प्रेशर की वजह से वाटर ऊपर आता है, तो उससे प्लांट की सरफेस से बाहर आ जाना गटेशन कहलाता है। ठीक है, डिफरेंस समझ आ गया। तो कहते हैं कि ये तभी गटेशन होगा। अब डिफरेंस में ये भी है कि गटेशन तब होगा जब ट्रांसपिरेशन स्टॉप होगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन होगा तो गटेशन शबनम हमें नजर ही नहीं आएगी, क्योंकि वाटर जो है वो मसलसल जो है वो हमें एनवायरनमेंट में ट्रांसपायर या एवेपोरेट होता हुआ नजर आता है। गटेशन का प्रोसेस या फिर वाटर ड्रॉप्स हमें तब ही फील होंगे जब ट्रांसपिरेशन ना होगी, क्योंकि तभी तो, अब ट्रांसपिरेशन होगी तो पानी तो गायब हो जाएगा सरफेस पे, हमें तो नजर ही कुछ नहीं आएगा। लेकिन ये तब होगा जब ट्रांसपिरेशन ना होगा। और ये ट्रांसपिरेशन कब नहीं होती? जब रात का वक्त होता है। रात के वक्त में ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है। यही वजह है कि हमने रात के वक्त घास को गीला पाते हैं। अब ये समझ रहे हैं कि ये होता कहाँ है। ये ड्यू ड्रॉप्स भी आप इसको कह सकते हैं। अब ये कहाँ देखते हैं? एक तो आपको टिप्स ऑफ द ग्रास लीव्स में, ठीक है, ग्रास लीव्स के टिप्स में हमें ये ड्यू ड्रॉप्स नजर आते हैं, या फिर स्ट्रॉबेरी के लीव्स में हमें ये ड्यू ड्रॉप्स नजर आते हैं। और ये जो है ये गटेशन ड्रॉपलेट्स भी हम इनको बोलते हैं, और ये हेल्प करवा रहे होते हैं, इनके अंदर मौजूद जो वाटर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स है वो ही इसको बाहर ज़ाया करने में या लॉस करने में हेल्प कर रहे होते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छी सी समझ आई होगी। छोटा सा हमारा टॉपिक था जिसमें हमने ना सिर्फ रूट प्रेशर डिस्कस किया बल्कि इसकी लिमिटेशन की भी बात की, और उसके साथ साथ हमने गटेशन का प्रोसेस डिस्कस किया। सो इस रिलेटेड अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना आप भी लगती है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, अपने फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा। और हाँ, लास्ट में यही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाए। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम एसेंट ऑफ सैप रिलेटेड थर्ड इसका फैक्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज इम्बाइबिशन। ठीक है, उसकी डिटेल डिस्कस करने तक आप अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।